ललकारते हैं, उनको बोलते हैं अरे ओ टाइगर, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तब वो पांचों टाइगर डर जाते हैं। लॉयन ने लिया अपने माता पिता का बदला। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर 5 टाइगर होते हैं। उन 5 टाइगरों में एक टाइगर उनका सरताज होता है, बाकी के चारों टाइगर भी उसके अंडर काम करते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल बात ये होती है, उन पांचों के पास 5 अलग तरह की पावर होती है। जो सबसे पावरफुल होता है, जो सरदार होता है, उसके पास होती है अग्नि की पावर, वो अपने मुंह से आग फेंक सकता था। उसके बाद जो दूसरा होता है, उसके पास होती है अपने मुंह से पानी फेंकने की पावर। और फिर तीसरे के पास होती है अपने मुंह से तेज हवा फेंकने की पावर। और चौथे के पास होती है अपने मुंह से बर्फ और सामने वाले को बर्फ से जमा देने की पावर। और पांचवा होता है, वह तो और भी खतरनाक होता है, वह होता है सामने वाले इंसान को या कोई भी जानवर हो उसे हवा में उड़ा देने की पावर। इस तरह की पावर के साथ पांचों के पांचों बाघ बड़े शक्तिशाली होते हैं। जंगल में उनका आतंक बहुत ही खतरनाक होता है, कोई भी जंगली जानवर उनके सामने टिक ही नहीं पाता। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह जिस भी जंगली जानवर को अपने रास्ते में देखते उस पे अपनी शक्तियों से अटैक करते और उसे परास्त कर देते। इस चीज से बहुत ही ज़्यादा परेशान होके हाथी और भेड़िया दूर जंगल में डीप में बड़े भयंकर जंगली जानवरों के पास जाते हैं और उनसे सौदा करते हैं। और बड़े भयंकर जानवरों में होता है एक बड़ा सारा भेड़िया और एक बड़ा सारा डायनासोर और एक अलग ही तरह का ऊंट। ये तीनों बहुत ही डेंजर होते हैं। वो तीनों से जाके मिलते हैं और बोलते हैं, अरे ए राक्षसों, हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं। हमारे जंगल में वो जो 5 टाइगर हैं उन्होंने कोहराम मचा रखा है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तब वो तीनों बोलते हैं हम अब तुम जैसों की मदद भूल गए, हम लोग बहुत मतलबी हैं, हमको जो चाहिए वो दोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब हाथी और भेड़िया बोलते हैं, बोलो आपको क्या चाहिए? तब वो तीनों बोलते हैं, हमें डेली कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया शिकार ला के दोगे, हम उसे आराम से खाएंगे पूरी जिंदगी भर। अगर इस चीज़ का वादा करोगे तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब हाथी और भेड़िया आपस में डिस्कशन करते हैं और वो बोलते हैं, अरे यार, ये बाघ तो असीमित तौर पे लोगों को मार रहे हैं, ये तो बहुत स्पीड पे मार रहे हैं, इन लोगों को डेली एक जानवर दे दिया करेंगे, फिर भी हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, इनसे सौदा कर लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करके उन क्रूर अत्याचारियों से सौदा कर लेते हैं। उसके बाद वह जंगल में आके ये बात बताते हैं, तो जंगल के सारे जानवर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक दिन तारीख डिसाइड होती है। उस तारीख पे जब वह 4-5 बाघ आपस में मस्ती कर रहे होते, इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वह तीनों बड़े बड़े भयंकर राक्षस टाइप के डायनासोर, भेड़िया और वो ऊंट वहाँ पे आ जाता है और वो उनको ललकारते हैं। उनको बोलते हैं, अरे ओ टाइगर, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तब वो 5 टाइगर डर जाते हैं। वो देखते हैं, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, ये हमेशा जंगल के डीप में रहते थे, लेकिन अब ये बाहर कैसे आ गए? अरे फिर तभी जो उनका सरदार होता है वो बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, तुम भूल गए क्या? वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ। अपनी सारी शक्ति के साथ हम 5 मिलके इन तीनों पर अटैक करते हैं। उसके बाद वो तीनों पे वो 5 मिलके अटैक करते हैं। सबसे पहले तो वो बारिश वाला उन पे बारिश फेंक देता है, पानी फेंकता है, उससे वो गीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बर्फ़ जमाने वाला होता है वो उन पे बर्फ़ से उनको जमा देता है, वो हिलने की कोशिश ना करे, इस वजह से जो एक और टाइगर होता है जो कंट्रोल कर सकता है वो उनको रोक देता है वहीं पे ही। उसके बाद सबसे डेंजर जो सरदार होता है, जिसके पास होती है आग की पावर, वो उन पे आग बरसा के उनको जला देता है और उनको मार देता है।
इस तरह से इस लड़ाई के अंदर वो जो शक्तिशाली राक्षस होते हैं वो इन बाघों के सामने टिक ही नहीं पाते। तब बाघ बोलते हैं, हमारे सामने कोई नहीं आ सकता, ये क्या हमारी मिजाज है, लेकिन ये लोग हम पे अटैक कैसे किए, हमें पता करना पड़ेगा। तब वहाँ पे एक जो लोमड़ी होती है वो बड़ी चालाक होती है, वो आके इन बाघों को बता देती है सब कुछ कि जंगल के जंगली जानवरों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उन्होंने आपको ही इस तरह का करा था। तब वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, अब इस जंगल के जंगली जानवरों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे सबको। ये बात जंगल में फैल जाती है कि अब ये पांचों तो पागल ही हो गए हैं, अब ये किसी को भी मार देंगे कभी भी, क्या करे सब लोग। तभी जो हाथी होता है उसको पता चलता है कि पड़ोस में ही एक बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल शेर रहता है, हमें उसके पास मदद के लिए गुहार करने चलते हैं। तब सारे जंगली जानवर वहाँ दूसरे जंगल में जाते हैं और वहाँ के जंगल के राजा शेर खान से मिलते हैं और शेर खान को बोलते हैं, शेर खान जी त्राहिमाम। तब शेर बोलता है, बोलो क्या हुआ। तब वो बोलते हैं, हमारे जंगल में 5 बाघ हैं, उनके पास 5 जादुई शक्तियाँ हैं, सबकी अलग अलग स्पेशल शक्तियाँ हैं, बहुत खतरनाक है वो, कोई भी जब उनसे लड़ने जाता है तो वो अपनी शक्तियों से उनको परास्त कर जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही क्रूर हैं, जब देखो वो सबको निर्दयी तरह से मारते रहते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, हम क्या करें हैं। तब शेर बोलता है, अच्छा ये वो बाघ, ये तो मुझे लग रहा है ये वही बाघ हैं जिनकी मुझे बहुत टाइम से तलाश थी। शेर को किसकी इन बाघों की क्यों तलाश थी, आइए जानते हैं 10 साल पहले की कहानी। 10 साल पहले यह जो नया शेर होता है उसके माता पिता उस जंगल पर राज कर रहे होते हैं। उसके माता पिता बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उसके 4 मंत्री भी होते हैं। वह जो 5 शक्तियाँ थी वो 5 शक्तियाँ उन मंत्रियों में और राजा के पास होती थी। उन शक्तियों के वह राजकुमार थे, वो शक्तियाँ इन शेरों के पास ही थी। उस अपनी शक्तियों से वह उस जंगल पे राज करते थे और जंगल में दूसरे बाहर के राक्षसों से इस जंगल को बचा के रखते थे। वह जो राक्षस थे उनको वो लोग एक सीमित जगह पे ही सेटल करके रख रखे थे, कोई भी राक्षस इस जंगल पे आक्रमण नहीं कर पाता था। उसका रीज़न उसके पिताजी और उसके 4 मंत्री ही थे, उन्होंने अपनी शक्ति से सभी अपने जंगल को सभी तरह के राक्षसों से बचा के रख रखा था। और एक दिन जब दूसरे जंगल से एक बाघ आता है, वह बोलता है, राजा जी आप बहुत दयालु है, आपके बारे में हमने सुना है, आप बहुत पावरफुल भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, कृपया करके मुझे आश्रय दे दीजिए। मैं हमारे जंगल पे राक्षसों ने अटैक कर दिया था, सबको मार दिया, अब मैं ही बचा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रख लीजिए ना। तब वह शेर बोलता है, हाँ इन राक्षसों का आतंक बहुत हो चुका है, कभी ना कभी इनका नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। बाघ फिर उनके साथ वहाँ पे रहने लग जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाघ उन 5 की शक्तियों को देख के सोच रहा होता है, अरे ये 5 इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि इनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, क्यों ना मैं इन शक्तियों को अपने अंडर ले लूँ, लेकिन कैसे लूँ, इन लोगों के पास तो ये शक्तियाँ होगी तो मैं इनका सामना ही नहीं कर सकता। तब वो ऐसे ही उनकी जासूसी कर रहा होता है। तब वो देखता है एक दिन रात को 5 बाघ गुफा के अंदर जाके एक मणि के पास पहुंचते हैं। वो मणि बड़ी ही चमकीली होती है। तब वह 5 बाघ अपनी शक्तियाँ उस मणि को दे देते हैं। उनकी शक्तियाँ उस मणि में चली जाती हैं। वह शक्तियाँ रात को अपने अंदर रखती है और सुबह होने पे वह मणि वो सारी शक्तियाँ शेरों में बांट दिया करती थी। इस चीज़ को बाघ देख लेता है और समझ जाता है कि अब मौका है। तब वह अपने बाकी बाघ दोस्तों को लेके आता है रात को और उन सोए हुए शेर राजाओं पे अटैक कर देता है और वह उनको मार देता है और मणि को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वो शक्तियाँ आपस में 5 बाघ बांट लेते हैं। जब ये बात जंगल में फैलती है तब वो शेरनी आती है, तो वो शेरनी को मार देते हैं। जब इनको पता चलता है उनका भी पुत्र है लेकिन वो बहुत छोटा होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं और वो लोग
वो जंगल पे राज करना शुरू कर देते हैं। तब वो जो छोटा सा शेर होता है वो उस जंगल से निकल के दूसरे जंगल में चला जाता है। उस दूसरे जंगल में एक भालू माँ होती है, वो उसको लालन पालन करती है और उसको बड़ा करती है। अब हम आते हैं आज की तारीख में। वह जो छोटा शेर था वो कोई नहीं, वह इस जंगल का राजा शेर होता है। उसको ये पूरी बात जब वह उस जंगल के जानवर को बताता है, तब सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे आपके पिताजी थे, हमने सुना था, उन्होंने ही इस जंगल को बहुत अच्छे से सुरक्षित करके रखा था। अब उस जंगल के असली राजा तो आप ही हो, अब आप ही फिर से हमें बचाइए। तब शेर बोलता है, हाँ हाँ, मैं अपने माता पिता का बदला इन बाघों से ज़रूर लूँगा। अब इन बाघों का आखिरी दिन आ गया है। ये चीज़ सोचते हुए शेर अपनी सेना को तैयार करता है और वह भी रात का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है वह बाघ के गुफा में जाता है, तब वह देखता है कि बाघों ने अपनी शक्तियाँ मणि को दान कर दी हैं। और जैसे ही वह सोने जा रहे होते हैं, सारे शेर मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और जब बाकी के जंगली जानवर भी उन बाघों पर अटैक कर देते हैं। बाघ बोलते हैं, और ये क्या, ये तो धोखा है, तुम लोगों ने हम पे रात पर अटैक किया, ये गलत बात है, ये कैसी चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तब शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ बाघो, ये जैसी करनी वैसी बढ़नी है। आज से 10 साल पहले तुमने मेरे पिता पे तो सोए हुए पे ही अटैक किया था, ऐसे ही धोखा देके। हम तो तुम जाग रहे हो तब तुम पे अटैक कर रहे हैं, तुमने तो मेरे पिताजी पे सोए हुए पे अटैक किया था। याद करो 10 साल पहले तुमने क्या किया था। तो बाघ बोलते हैं, हाँ 10 साल पहले हमने मारा था उन 5 शेरों को, लेकिन तुम कैसे जानते हो ये चीज़। तब वो बोलता है, तुमने जिस बच्चे को छोड़ दिया था वो मैं ही हूँ, अब मैं अपने माता पिता का बदला तुमसे लूँगा। तब बाघ बोलते हैं, अरे बाघो, ये हमसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, हमने इसे कैसे छोड़ दिया उस टाइम पे, हमने इसको उसी समय मार दिया होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब शेर बोलता है, बस अब ये तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो सब अटैक करो इन पे। उसके बाद सारे मिलके उन बाघों पे अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। और उसके बाद वो मणि से सारी शक्तियाँ वो शेर राजा अपने पास लेता है और अपने वफादार मंत्रियों में बांट देता है। उसके बाद वह जंगल में बड़े आराम से बड़े प्यार से रहने लग जाता है। और फिर और भी जो राक्षस होते हैं जो जंगल के किनारे पे होते हैं, वह उनको भी जाके आगाह करता है, देखो तुम जितने भी बचे हुए राक्षस हो, ये याद रखो, तुम लोगों को मेरे पिताजी के टाइम पे भी इसी जंगल में यहाँ पे छोड़ दिया था, अब भी तुम जंगल से और दूर चले जाओ, हमारे जंगल में आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी राक्षस अगर मेरे जंगल के आसपास भी दिखा तो मैं तुम सबको ही नष्ट नाबूद कर दूंगा, दूर रहना मेरे जंगलों से। इस तरह से ये नया शेर अपने पिता की तरह ही इस जंगल को हर तरह के खतरे से बचा के और सुरक्षित रहता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे किसी के साथ तो अंत में जाके हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह से बुरे बाघों का नाश हुआ और अच्छे शेर की विजय हुई। हैप्पी। एक बेटा और पिता में इस तरह की धार कैसे आई? 10 साल पहले की कहानी पे जाते हैं। 10 साल पहले जो शेर खान होता है उसकी बहुत ही प्यारी पत्नी होती है। उस पत्नी का नाम होता है रानी। सफेद शेर ने लिया अपनी माँ का बदला। एक जंगल में एक दिन बलबीर नाम का शेर होता है। वो अपने सिपाही से बात करता हुआ जाता है। वो उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि मेरे सिपाही, मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था, मैं किसी के सामने नहीं टिक पाता था, कोई भी नॉर्मल सा जानवर भी मुझे परास्त कर देता था, मैं बहुत कमज़ोर था। तब सिपाही बोलता है, तो राजा जी फिर आप में इतना परिवर्तन आया कैसे? शेर बोलता है, मेरे ज़िंदगी में एक घटना हुई, उस घटना के बाद मैं इतना शक्तिशाली हो गया कि अब तो मैं चट्टानों से भी टकरा सकता हूँ, किसी भी चट्टान को नष्ट नाबूद कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी है। ऐसा बोलते हुए वो अपने सिपाही से और आगे बात करता है। वो बोलता है, दूसरे जंगल में
वहाँ पे मेरे एक दुश्मन है, वह दुश्मन और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही हैं। चलो आज हम वहाँ पे अटैक करके आएंगे, अब मेरे में बहुत ताकत आ गई है। तब वह अपने एक दो सिपाही के साथ दूसरे जंगल में जाता है और वहाँ पे उनके पिताजी के सिपाहियों पे अटैक कर देता है। वह वहाँ पे अटैक करता है, अपने सिपाही को बोलता है मार दो इन सब सिपाहियों को। वह सब मिलके उनके सब सिपाहियों पे अटैक कर देते और उन सब सिपाहियों को मार देते हैं। तभी थोड़ी देर में दूसरे राज्य की जो सेना होती है उसको जब पता चलता है कि उनके यहाँ पे आक्रमण सारी सेना आने लग जाती है, तब वह शेर बोलता है अरे यहाँ पे बहुत सारी सेना आने वाली है, हम अभी तादाद में बहुत कम है, चलो यहाँ से, अभी बहुत नुकसान कर दिया मेरे पिताजी का, अब हमने अब बाद में आएंगे। ऐसा कह के वह वहाँ से चला जाता है। तब जब सुबह होती है तब उस राज्य के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है शेर खान। शेर खान आके देखता है अरे ये क्या, मेरे सैनिकों पे किसने आक्रमण किया, ये किसमें इतनी दुस्साहस हुई, कहीं बरस हो चुके हमारे राज्य पे किसी की भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती, ये किसने किया। तब बाकी के जो सिपाही होते हैं वह बोलते हैं अरे राजा जी, हम सब अभी साइड में ही थे, तभी हमारे इन पे एकदम से किसी ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही हम सबको पता चला हम यहाँ पे पहुँचे तब वो लोग भाग चुके थे, लेकिन हमने पता कर लिया कि वह कौन थे, वह कोई और नहीं आपके ही पुत्र बलबीर थे। वह जो यहाँ बब्बर शेर खान बोलता है मेरा बलबीर बेटा, वह कायर, वो दुष्ट, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह मेरे पर अटैक करने लग गया, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति, इतना साहस कहाँ से आ गया। तब एक सेना में से एक सैनिक बोलता है राजा जी, वह क्या है ना कि वह दूसरे जंगल में रहता है, वहाँ पे उसकी एक माँ है, वह है बाघ माँ। वह अपनी माँ के साथ बड़े चाव से रहता है, उसकी माँ ने ही उसे युद्ध में परिपूर्ण किया होगा। तब शेर बोलता है बहुत हो गया, अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा, उसकी माँ को यहाँ पे पकड़ के लेके आओ, हम उसकी माँ को यहाँ पे टाक देंगे उल्टा, तब उसको आना ही पड़ेगा, फिर हम उसको ख़त्म कर देंगे। तब वह सारे जो सैनिक होते हैं उसके राज्य में जाते हैं और उसकी माँ को अगवा करके धोखे से लेके आ जाते हैं और उसकी माँ को वो लोग उल्टा टाक देते हैं। तब वह जो शेर खान होता है वह उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तब वो बोलता है अपने सैनिकों को जाओ उसे संदेशा दे के आओ कि उसकी माँ अब मेरे कब्जे में है, वह तुम दबाता हुआ भाग के आएगा यहाँ पे। तब सारे सैनिक उसके पास जाते हैं, बलबीर को बोलते हैं बलबीर, तुम्हारी माँ अब हमारे कब्जे में है, तुमको अब आना होगा हमारे पास, अकेले आना। तब बलबीर बड़ा ही व्याकुल हो जाता है और वह तेजी से भागता हुआ जाता है और अपने पिता के पास पहुंचता है और बोलता है पिताजी, मेरी माँ को छोड़ दो, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। तब शेर खान बोलता है अरे बेवकूफ़, देख तो सही, ऐसी ही घटना आज से 10 साल पहले हुई थी, सेम घटना हुई थी, उस टाइम पे तो डर के भाग गया था, लेकिन अब तुझे मैं भागने नहीं दूंगा, बहुत हो गया तेरा नाटक, मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरे सामने सिर उठाएगा तो मैं हर उस सर को कुचल दूंगा। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ, एक बेटा और पिता में इस तरह की दरार कैसे आई। 10 साल पहले की कहानी पे जाते हैं। 10 साल पहले जो शेर खान होता है उसकी बहुत ही प्यारी पत्नी होती है, उस पत्नी का नाम होता है रानी पद्मावती। जो रानी पद्मावती होती है वह अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। वो अपने दोनों बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा और दयापूर्ण बनाना सिखाना चाहती है, लेकिन जो उसके पिता होते शेर खान वो बड़े क्रूर होते हैं, उनको हमेशा हिंसा ही पसंद होती है। वह बोलते हैं अरे रानी, तुम हमारे बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो, मेरे इस बच्चों को मुझे मजबूत और ताकतवर बनाना है। उसके लिए एक दिन शेर खान अपने दोनों बच्चों को
जो इसमें से जो एक बच्चा होता है वो होता है बलवीर और दूसरा होता है महावीर। जो बलवीर होता है वह माँ का बड़ा लाडला और अच्छा किस्म का होता है, लेकिन महावीर अपने पिता से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक दिन जब पिता उन दोनों को एक जगह पर रख देता है, जंगल के बीच में ले जाके रख देता है, और वह देखता है कि दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा साहसी है, तभी वहाँ पे जंगल से एक बाघ आता है। वह देखता है, अरे ये दोनों बच्चे अकेले हैं शेर के, इनको अभी मैं मार देता हूँ। तब वह बाघ जब आ रहा होता है, तब जो बलवीर होता है वह तो डर के भाग जाता है, लेकिन जो महावीर होता है वह डरता नहीं है। बाघ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे बाघ उस पर अटैक करता है तभी शेर खान झाड़ियों में से कूद के उस बाघ पर अटैक कर देता है और उसको वहीं मार देता है। तब शेर खान बोलता है, अरे महावीर मेरे बेटे, तू मेरा असली बेटा है, तू ही इस जंगल का राजा बनेगा। वह बलवीर भाग गया यहाँ से, उसको भाग ही जाना चाहिए। इस तरह से वो अपने माँ के पास चला जाता है। बलवीर बोलता है, माँ पिताजी बहुत ही क्रूर है, देखो ना उन्होंने हमें बाघ के पास छोड़ दिया था। तब माँ बोलती है, बेटा चिंता मत करो, तुम मेरे पास रहो। तब एक दिन जब वापस शेर खान उनकी माँ के पास जाके बोलता है, तुम्हारा संस्कार हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है, इन दोनों को और क्रूर बनना पड़ेगा। फिर एक दिन फिर से वो दोनों की परीक्षा लेता है। महावीर और बलवीर को वो 1-2-3 गायों के पास रख देता है। उन गायों में एक गाय होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। तब वह बोलता है, शेर जाओ इस पर अटैक करो। दोनों में से जो बलवीर होता है वो बोलता है, नहीं मैं इन पर अटैक नहीं कर सकता, पर 2 बच्चे हैं और उनकी माँ है, ये पूरा एक परिवार है, उन पे इस तरह से अटैक करना गलत होगा, इनको हमें जिंदा छोड़ देना चाहिए। तब शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है, शेर उसको मार के भगा देता है। जब बलवीर भाग के अपनी माँ के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ तो उल्टी लटकी हुई होती है और उसको शेर ने मार दिया होता है। वो बोलता है, माँ क्या हुआ आपको, ये किसके किया आपके साथ? तभी शेर खान वहाँ पे आता है और बोलता है, तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा है, उसने तुम लोगों को बहुत गलत शिक्षा दे रही थी, मुझे कायर बच्चे नहीं चाहिए, मुझे ताकतवर बच्चे चाहिए। तब वह शेर खान बोलता है कि तुम भी बहुत कायर हो, तुमको भी समाप्त करना पड़ेगा। तब वो उस पर अटैक कर देता। तब जो उसका बच्चा होता है वह अपनी जान बचा के भागता जाता है। वो भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। वो इतना दूर चला जाता है कि वो थक जाता है, तो वह सो जाता है। तब उसके सपने में उसकी माँ आती है। उसकी माँ बोलती है, बेटा देखो तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं, उन्होंने जंगल पे बहुत अत्याचार कर रखा है, लेकिन अब तुम्हें बड़ा होके इस चीज़ का बदला लेना होगा, चाहे से वह तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। उन्होंने सभी पे बहुत अत्याचार किया है, तुम्हें इस दुराचारी का अंत करना पड़ेगा। फिर जब वह बच्चा आँख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक बाघनी के पास होता है। वह डर जाता है। वो बोलता है, क्या आप मुझे मार दोगे, मैं वैसे बहुत दुख में हूँ। तो वह बाघनी बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली, तुम मेरे बच्चे की तरह रहोगे, मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैंने तुमको बेहोश पाया था जंगल में, तो तुमको मैं अपनी गुफा में लेके आ गई, अब से तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे साथ रहोगे हमेशा। इस तरह से बाघ और बलवीर होता है बड़े प्यार से रहने लग जाता है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर बाहर के आ जाते हैं और जंगली जानवरों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी साहब लोग बाघिन के पास जाते हैं। बाघिन को बोलते, अरे माता जी देखिए ना, हमारा जंगल अभी समाप्त हो जाएगा, ये दूर से जंगली जानवर आए हैं बहुत सारे, इनको कैसे करें हम। तब वो बाघिन अपने बेटे के पास जाती है। तब तक उसका बेटा बड़ा हो चुका होता था। तो बलवीर को बोलती है, बेटा हम सब में सबसे ताकतवर तुम ही हो, तुमको उनका सामना करना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए। तब वह बलवीर जाता है वहाँ पे और उन सब बाहरी जानवरों पे अटैक कर देता है। उस जानवरों में डायनासोर भी होता है, उनमें भालू भी होता है और भी बड़े बड़े जानवर होते हैं। उन सब पे अटैक करके वो उन सबको समाप्त कर देता है। बाघिन और बाकी जंगली जानवर बलवीर की ताकत को देख के तो सक्के बक्के हो जाते हैं। वो सब बोलते हैं, अरे बलवीर तुम तो बहुत ताकतवर बन चुके हो, तुमको अभी जंगल का राजा बनना चाहिए। तो सारे जंगली जानवर मिलके उसको उस जंगल का राजा बना देते हैं।
इस तरह से पुरानी स्टोरी से हम आज के दिन पे आते हैं, जहाँ पे शेर खान ने उसकी बागिन माँ को उल्टा लटका रखा था। तब शेर खान बोलता है, अरे अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तेरा अंत नज़दीक है, हा हा हा। तब जब शेर खान उस पर अटैक करने वाला होता है तो बलवीर तो पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है और वह शेर खान को ही नहीं, शेर खान की पूरी सेना को ही समाप्त कर देता अकेले ही। सबकी सेना को समाप्त करने के बाद वो अपनी माँ को आज़ाद करता है और उस जंगल पे भी राज्याधिकार जमा लेता है अपना। तब सारे जंगली जानवर उसके राज में बड़े प्यार से रहने लग जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, हमारे राजा बलवीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जंगल को बहुत अच्छे से रख रखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक तेंदुए का ग्रुप आता है। वो तेंदुए का ग्रुप आके धोखे से बलवीर को मार देता है। जब जंगल में ये खबर जाती है तो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे ये बलवीर को क्या हुआ, बलवीर को किसने मारा। तब पुरानी बैक की स्टोरी हम फिर से जाते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में क्या होता है, जब जिस दिन बलवीर ने शेर खान को मारा होता है, तब ये खबर उसका जो बड़ा भाई था महावीर, उसको पता चलती है। तब महावीर बोलता है, मेरे पिताजी को मार दिया उसने, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब महावीर उस जंगल के सबसे बड़े दुश्मन तेंदुए के पास जाता है और तेंदुए को बोलता है, अरे तेंदुओ, तुमको मेरी तरफ से एक ऑफ़र है, तुम इस जंगल पे आधा राज्य अपना लेना, और लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो मेरा भाई है बलवीर, उसको तुमको मारना होगा। तब तेंदुए ने ही रात के अंधेरे में जाके बलवीर को मारा होता है। अब तेंदुए उनको मारने के बाद तेंदुए बोलते हैं, अरे अब हम आधा जंगल नहीं, हम ये पूरा जंगल लेंगे, हा हा हा। तब वह लोग वापस से महावीर के पास जाते हैं। महावीर को बोलते हैं, अरे महावीर, अब तेरा भी आखिरी दिन आ गया है। तेरे जब पिताजी थे तब तक हम इस जंगल पर राज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तेरा भी अंत होगा। अब हम इस जंगल पे पूरा अधिकार करेंगे, हा हा हा। जैसे ही वो महावीर पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे बलवीर आ जाता है। बलवीर को देख के सब लोग चौंक जाते हैं। बलवीर वो बोलते हैं, अरे ये बलवीर, तुम तो मर गए थे, तुम कैसे जिंदा हुए। तब बलवीर बताता है, अरे तुमने जो षड्यंत्र रचा था, वह सारी बात मेरा खबरी पक्षी सुन लिया था, वो पहले ही मुझे आके बता दिया था। तो मैंने गुफा के अंदर नकली शेर को रख दिया था, मेरे जैसे दिखने वाले नकली शेर को। ये लोग मेरे नकली शेर पे रात पे अंधेरे पे अटैक किए थे, लेकिन मैं कहीं और था। अब तुम तेंदुओं का आखिरी दिन है। तब वह बलवीर उन तेंदुओं पे अटैक कर देता है और उन सबको मार देता है। और फिर उसके बाद उसका जो महावीर भाई होता है वो बोलता है, भैया अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ़ षड्यंत्र रचा और हमारे पिताजी तो गलत थे ही, उन्होंने हमारी माँ का भी अंत किया था। मैं पिता के प्यार में पागल हो गया था, मुझे माफ़ करिए। तो बलवीर बोलता है, अरे कोई नहीं भाई, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत गलत शिक्षा दी गई थी पिताजी ने, लेकिन अब तुम उस माहौल से बाहर निकलो और अच्छाई के रास्ते पे चलो और जंगल में खुशहाली के साथ रहो। ये जंगल में तुम ही राजा रहोगे, दूसरा जंगल में मैं रहूँगा, हम बड़े प्यार से रहेंगे। लेकिन याद रखना, जानवरों पे अत्याचार नहीं करना है, तुमको प्यार मोहब्बत से ही रहना है। जब भी तुम्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे खबर भेज देना, हम दोनों इन दोनों जंगलों में बड़े प्यार से रहेंगे और सभी जानवरों को बड़े प्यार से रखेंगे। तो महावीर वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे को बड़े प्यार करते हैं और अपने अपने जंगल में शासन शुरू कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि बुराई कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कभी न कभी इसका अंत जरूर होता है, जिस तरह से शेर खान का अंत हुआ। हैप्पी और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।